नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेट फार्मर के एक नई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ा ही होगा, आज हम चने की खेती के बारे में A to Z उसकी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो वो चने की खेती कैसे की जाती है, इसे टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, इसको पानी देने की विधि क्या रहनी चाहिए और हमारे यहाँ कौन से किसान भाई उपयोग करते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर बने रहे इन तक। अगर आप हमारे ग्रेट फार्मर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास वाला घंटा बटन अवश्य दबाएं। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हम जमीन की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी ब्लॉक साइल है यानी कि उसे रोटावेटर करें, यानी कि जमीन को भुरभुरा करें। भुरभुरा करना भी काफी महत्वपूर्ण होता है। चने के रूट्स भी जमीन के अंदर अच्छी तरीके से अगर जाएंगे तो उसे हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, NPK देते हैं, वह भी उसे अच्छी तरीके से वह ऑब्जर्व करेगा और पौधे की ग्रोथ जो है वह अच्छी तरीके से आएंगी। अगर हमारी पौधे की ग्रोथ ही अच्छी नहीं आएगी तो हमारा उत्पादन भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे पहले प्लाविंग कीजिए और रोटावेटर करें। जिन किसान भाइयों की जमीन थोड़ी सी ब्लैक सॉइल नहीं है, यानी कि हल्की जमीन है, तो उस टाइम आप प्लाविंग ना कीजिए। जो भी आपके पास कोई तरीका होता है, रोटावेटर हुआ और जो तरीके आते हैं, उससे आप जमीन की सबसे पहले तो जुताई करती हमें कब लगाना चाहिए और हमारे किसान भाई कौन से समय पर लगाते हैं। तो दोस्तों, चने की खेती जो है वह हमें चाहिए। हमारे किसान भाई अक्टूबर या नवंबर में इस चने की खेती की बुवाई करते हैं, तो आप भी आपके अनुसार अक्टूबर या नवंबर में इस चने की खेती की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अक्टूबर या नवंबर के वाला जो उत्पादन है वह थोड़ा सा कम हो जाता है, ज्यादातर उसमें डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा जो है वह आपका उत्पादन कम आता है। दोस्तों, अब बात आती है कि चने की खेती के लिए हमें जमीन का pH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस चने की खेती के लिए हमें जो जमीन का pH है वह 6 से लेकर 7.5 तक चल जाता है। अगर आपके मिट्टी में जमीन में अगर 6 pH हो, 7 pH हो, 7.5 तक भी इस चने की खेती के लिए बेस्ट जो है वह pH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन चल जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि इसे टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, यानी कि चने की खेती के लिए टेम्परेचर क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसे जो टेम्परेचर वह 24 से लेकर 30 डिग्री तक चल जाता है। थोड़ा सा कम ज्यादा हो तो भी इसे कोई दिक्कत नहीं हो जाती है। दोस्तों, अब बात आती है कि जो इसे बीज की मात्रा है वह कितनी चाहिए। हम हेक्टेयर के हिसाब से बात करते हैं, तो दोस्तों हेक्टेयर के हिसाब से यह तो आपके वेराइटी पर और आपकी जमीन के अनुसार डिपेंड रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हेक्टेयर के अनुसार हम 80 से लेकर 100 किलो तक आप इसके जो है वह हेक्टेयर के हिसाब से मात्रा है वह आप डाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि बुआई करने का तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसे जो टोकन यंत्र है उससे भी बोया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ और आप भी ट्रैक्टर से इसकी बुआई कर सकते हैं, यानी कि ट्रैक्टर से जो है वह जल्दी से काम हो जाएगा। और हमारे यहाँ भी जो ट्रैक्टर आती है, ट्रैक्टर के पीछे जो मशीन आती है उसे से बुआई हम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ट्रैक्टर की मशीन का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएगा, मैं भी उसका वीडियो अवश्य लेकर आऊंगा। दोस्तों, ट्रैक्टर से आप बुआई कर सकते। दोस्तों, अब बात आती है कि चने की खेती के लिए हमें वैरायटीज कौन सी लगानी चाहिए। दोस्तों, यह तो मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता, लेकिन यह डिपेंड रहता है आपके पास पानी कितना है और कितना नहीं, और आपको जो है वह आपकी जमीन कैसी है, या तो आपकी ब्लैक सॉइल है या तो आपकी थोड़ी सी कंकरी यानी कि हल्की जमीन है। तो उस टाइम आप अगर आपके पास पानी ज्यादा है तो आप लेट ड्यूरेशन की भी वैरायटी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पानी की कमतरता है यानी कि पानी की कमी है, तो उस टाइम आप अर्ली वैरायटी जो आती है वो उसका भी स्विंग कर सकते हैं, यानी कि जो अर्ली भी वैरायटी इसमें आती है और लेट भी वैरायटी जो है वो इसमें आती है। तो आपके इलाके के अनुसार और आपको जो पानी की उपलब्धता है इसके अनुसार आप जो है वह वैरायटी का चयन कर। दोस्तों, अब बात आती है कि इसे जो है वह पानी की देने की विधि क्या रहनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट हमारी ग्रोथ होती है उस टाइम आप इसे स्प्रिंकलर का भी उपयोग कर सकते हैं और जो माइक्रो स्प्रिंकलर आते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और जब हमारी फर्स्ट ग्रोथ यानी कि हमारा पौधा छोटा होता है तो उस टाइम आप जो है वह जो रेन पाइप आता है, रेन पाइप का भी उपयोग कर सकते हैं। रेन पाइप से आपकी जर्मिनेशन भी बेस्ट होती है और आपकी फसल जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए और इसमें फल फूल जब लगना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम आप स्प्रिंकलर का भी उपयोग कर सकते हैं। ये इस किसान भाई ने भी देख सकते हैं स्प्रिंकलर इधर खड़े हुए हैं, तो आप स्प्रिंकलर का भी उपयोग कर सकते हैं। स्प्रिंकलर इसे बेस्ट रहता है क्योंकि स्प्रिंकलर से एक समान जो है वह पौधे को पानी मिलता है और एक समान पानी मिलने के वजह से भी फसल अच्छी तरीके से आती है। उसमें जो फ्लावरिंग भी है वह बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो आप इसे जो है अगर आपके पास स्प्रिंकलर की सुविधा उपलब्ध है तो आप इसे स्प्रिंकलर से पानी दे सकते। दोस्तों, अब बात आती है कि इसे खरपतवार के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, खरपतवार के लिए जब हमारा पौधा छोटा होता है
तो उस टाइम आप लेबर से जो है वह खरपतवार निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ भी और इस किसान भाई ने भी जो है वह लेबर से जो है वह खरपतवार बीच में की निकाल ली थी, इसलिए अभी आज इस खेत में खरपतवार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दोस्तों अब बात आती है कि इसमें हमें स्प्रे का मैनेजमेंट क्या करना चाहिए। दोस्तों जब यह तो आपके प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है, जब आपको इल्लिया अगर दिखे तो उसे तुरंत ही आपको स्प्रे का मैनेजमेंट करना चाहिए। उसे स्प्रे में भी आपको अगर 3 स्प्रे करते हो तो 3 स्प्रे में 3 टाइम आपको जो है वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होते हैं, यानी कि एनपीके हुआ वो आप दे सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट ग्रोथ में हमें इसे 19-19 देना चाहिए और सेकंड ग्रोथ में जो है वह हमें इसे 12-61-0 वह आप सेकंड स्प्रे में दे सकते हैं। और इसमें जो दाना इस तरह भरना जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम आप इसे 0050 यानी कि पोटैश का स्प्रे कर सकते हैं। 0050 में 50% जो है वह उसमें पोटैश आने की वजह से जो दाने का आकार है वह भी अच्छी तरीके से भर जाता है। उस टाइम आप फर्स्ट ग्रोथ में 19-19 करें, सेकंड में 12-61-0 करें और जो थर्ड स्प्रे है उसमें आप 0050 कर सकते हैं या 052-34 जो है वह कर सकते हैं। इस टाइम से आप जो है वह एनपीके की मात्रा आपके फसल को दे सकते हैं और अच्छा तर उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों काफी किसान भाइयों का सवाल यह होगा कि तेजस भाई यह फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके आपके वैरायटी के ऊपर तो डिपेंड रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यह 100 दिनों या 120 दिनों में पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और हार्वेस्टिंग से आता है। दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग भी लेबर से ही होती है हमारे यहाँ, तो मैंने देखा। आपके यहाँ कौन सी प्रोसेस रहती है ये मुझे आप कमेंट में भी अवश्य बताएं, लेकिन हमारे यहाँ लेबर से इसको एक जगह पर इस पूरे चने को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद जो है वह मशीन से इस चने को निकाला जाता है। इस तरीके से हमारे यहाँ जो है वह चने की खेती का हार्वेस्टिंग हो। दोस्तों आप बात करते हैं कि हमें एकड़ के हिसाब से जो उत्पादन है वह कितना निकलता है। दोस्तों मैं मेरे यहाँ का अगर बता दूं, हमारे यहाँ 8 कुंटल से लेकर जो है 12 कुंटल तक हमारे किसान भाई इन 8 से लेकर 12 के बीच में उत्पादन लेते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि इसमें जो है वह ज्यादातर रोग हमें कौन सा परेशान करता है। तो दोस्तों इसमें जो है वह उकड़ा रोग जो है वह ज्यादातर हमें तकलीफ देता है, तो उसके लिए आप जो है कोडरमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें जो है वह जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो यह बात आप ध्यान में रखिए कि इसमें ज्यादातर उकड़ा जो रोग होता है वह हमें ज्यादातर परेशान करता है और फंगस के लिए भी आप एक आध फंगिसाइड दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सब कुछ जान लिया कि चने की खेती कैसी होती है और कैसे हमें करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक करते रहे मेहनत, क्योंकि अब रुकना नहीं है, उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।